हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका जो है सेकंड लेक्चर है, मतलब लेक्चर नंबर 2 है। तो अभी तक अगर किसी ने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था हमारी केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप का चेंजेस होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ये सारी चीजें बातें हमने कवर कर ली थी बाकायदा डिफिनेशन के साथ। और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे वो के सारे मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे थे, जो तुम डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। अब आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल जहां तक पढ़ा था। हमने कल जो है ये पढ़ लिया था सब, उसके बारे में अभी बताऊंगा, थोड़ा सा रिवीजन करूंगा, उसके बाद नया पढ़ाऊंगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती हैं। आज हमारा मेन टॉपिक यही है कि जितने भी टाइप से केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी हम कवर कर लें। और जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो 5 टाइप की हो चाहे 7 टाइप की हो, जितने भी सिलेबस में, वो सारी की सारी हमको कवर करनी है आज के इस वीडियो में। और उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे तुमको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, तो वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। अब जितने भी बच्चे नए हैं तो सबसे पहले पहला लेक्चर देखो जाके, उसके बाद तुमको दूसरे लेक्चर में समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। लोगों ने पहला लेक्चर देख रखा है, वो सारे के सारे अपने जितने भी डाउट्स हैं, मतलब जितना भी मैंने उसमें बताया था, जितना भी तुम्हारे डाउट्स है, जितना भी तुमको नहीं आया है, वो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। उसका नेक्स्ट डे में मैं उसको डाउट सॉल्व करूंगा, मतलब उसका जब नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितनी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन है इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और जो बच रखा है उसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। जैसे कल हमने पढ़ रखा था टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो केमिकल इक्वेशन में मैं बता रखा था कि केमिकल इक्वेशन में मैंने बता रखा था कि जितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है एलिमेंट के या कंपाउंड के सिंबल्स के साथ, उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन भी बता रखी थी। जैसे ये ए है, ये बी है और ये बन गया ए बी, कंबाइन करके यहां पे प्लस होके ये ए बी बन गया है। तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जहां पे मान लेते हैं कोई एलिमेंट ए होगा, ये एलिमेंट बी होगा, जिसने कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस या एक नया प्रोडक्ट बना दिया था जिसको ए बी बोलते थे। जो लेफ्ट साइड लिखा होता था उसको रिएक्टेंट बोलते थे और जो राइट साइड लिखा होता था उसको प्रोडक्ट बोलते थे। ये हमने इतना पढ़ चुके हैं। अब एक केमिस्ट्री वाली एग्जांपल, ये तो हाइपोथेटिकल मैंने उसमें भी बात करी थी, बट केमिस्ट्री का एग्जांपल नहीं दिया था। मतलब केमिस्ट्री में रियल एग्जांपल जो होता है केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, वो नहीं दिया था। तो उसका एग्जांपल ये दे रखा है। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है ये जिंक। सबसे पहला जो कंपाउंड है वो जिंक है। जिंक, उसके बाद H2SO4, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक है, ये आपस में कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बन रहा है ZnSO4 जिसको बोलते हैं, जो ZnSO4 को कंबाइन करके बना रहा है। और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस। अभी कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस बन रही है, ये सारी की सारी चीजें हमको इस लेक्चर में जाननी है। देखो इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा जितना मैं बेसिक से तुमको बता रहा हूँ। सारे सिर्फ रिएक्शन बता के चले जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे जो एस लिखा, यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है Zn के पास, ये क्या है, ये जो एल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ऊपर का साइन बना रखा है इसका क्या मतलब होता है। ये सबसे बेसिक बात है और इस बेसिक बात को मैं बताऊंगा, इसलिए तुमको कंप्लीट लेक्चर देखना है, तभी तुमको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले अगर जो नहीं देखे हो तो मैं पहले बता चुका हूँ, पहले लेक्चर देख के आओ, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आओ। ये लेक्चर डिलीट नहीं होगा, तुम बस देख लेना, इसके बाद से ये लेक्चर देख लेना। तो देखो सबसे पहले तो देखो जो Zn हमारे लिखा हुआ है, Zn के पड़ोस में देखो तुम्हें S दिख रहा होगा, Zn के जस्ट पड़ोस में तुमको S दिख रहा होगा। S का मतलब क्या होता है, जो भी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट के पड़ोस में अगर जो S लिखा हो, L लिखा हो, G लिखा हो, मतलब वो उसकी फिजिकल स्टेट को दर्शाता है। मतलब ये S क्या है, सॉलिड को इशारा है। मतलब जो Zn है, जिंक तुम्हारा है, वो सॉलिड है। ये जो जिंक है ये है सॉलिड। जितनी भी Zn के पड़ोस में कोई भी, यहाँ पे इस एलिमेंट के पड़ोस में कुछ भी लिखा हो, क्या S या L या फिर G, मतलब ये फिजिकल स्टेट को शो करता है। फिजिकल स्टेट मतलब किस स्टेट में वो लिया गया है, जो भी कंपाउंड, जो भी एलिमेंट तुमने ले रखा है वो किस स्टेट में तुमने ले रखा है, उसकी फिजिकल स्टेट को दर्शाता है ये चीज। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो हाइड्रोजन गैस कैसे पता चला, अब तुम भी सोचो, जब गैस बनेगी तो वो हमेशा ऊपर की तरफ उड़ेगी। जब भी गैस बनेगी, जब गैस वाले बलून लाते हो तो गैस वाले बलून जब भी छोड़ते हो तो ऊपर की तरफ उड़ते हैं या नीचे की तरफ उड़ते हैं, तो हमेशा ऊपर की तरफ ही उड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ गैस को ऊपर से दिखाया जा रहा है कि ये जो गैस है वो लिबरेट हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ निकल रही है, ऊपर की तरफ उड़ रही है इस रिएक्शन में। इसके बाद कहीं कहीं तुम जब आगे रिएक्शन में एग्जांपल्स में आएंगे, कहीं कहीं तुमने ऐसा देखा होगा, इसके नीचे भी डाउन हो रहा है, तो वो मतलब रिएक्शन है। उसका मतलब क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट हो रहा है। कोई भी सब्सटेंस बन रहा है, कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड या प्रोडक्ट बन रहा हुआ है, वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिस भी बर्तन में, जिस भी अपरेटस में, जिस भी कंपाउंड में तुम बना, जिस भी अपरेटस, जिस भी टेस्ट ट्यूब में अंदर तुम बना रहे हो, उसके अंदर वो नीचे की तरफ बैठ रहा है, मतलब सेटल डाउन हो रहा है, जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब वो बोल देते हैं कि ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, और इस टाइप की रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई होप ये तुमको केमिकल इक्वेशन पूरी कंप्लीट समझ में आ गई। अब केमिकल इक्वेशन टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। केमिकल इक्वेशन की भी दो टाइप होते हैं, जैसे मैंने चेंजेस के दो टाइप बताए थे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सेम इसी तरह जो केमिकल इक्वेशन होती है भी दो टाइप की होती है। कौन कौन से, एक होती है बैलेंस
बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस इक्वेशन होती क्या है और अनबैलेंस क्या होती है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं। देखो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन वो होती है जैसे अगर जो मैं तुमसे बोल दूं सब्जी लानी है और सब्जी लाने के लिए तुम क्या करोगे, एक सब्जी वाले के पास जाओगे, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो तराजू अपना उठाएगा और तराजू में एक तरफ क्या लेता है, एक तरफ लेता है बाट, जिसमें वो जो भी वेट होगा, मान लो तुमको 5 किलो का चाहिए होगा तो 5 किलो का वो वेट उसमें एक तरफ रख देगा, और 5 किलो तुमको आलू चाहिए थे तो इधर 5 किलो आलू रखेगा और उठाएगा। जब तक दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाएगा तब तक वो तुमको देगा नहीं। अगर जो इधर कम है तो आलू बढ़ाएगा, इधर कम है तो वेट बढ़ाएगा, वेट बढ़ाते ही रहेगा। तो इसलिए जब तक दोनों तरफ का इक्वल नहीं हो जाएगा, जब तक दोनों तरफ की चीजें इक्वल नहीं हो जाएंगी, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, तब तक उसको बैलेंस नहीं होता है। इसी तरह बैलेंसिंग का, तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, वो रिएक्शन, वो इक्वेशन जिसमें जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, जैसे ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नंबर और जितने भी प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, जो भी प्रोडक्ट होगा, चाहे ये हो चाहे इसके आगे भी हो, जितना भी रिएक्टेंट होगा और जितना भी प्रोडक्ट होगा, वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के नंबर बराबर होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट के नंबर बराबर होने चाहिए। उसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और वो इक्वेशन रियल मायने में रियल इक्वेशन होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके अलावा जो भी नंबर, अगर जो फर्क होगा, जैसे यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था, एक नंबर था यहाँ पे, ये ए भी ए था ये भी 1 था, यहाँ पे ए भी 1 था यहाँ पे ए भी 1, तो दोनों 1 1, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बट अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए भी ए कितना है, एक, तो यहाँ पे जो ए के नंबर है वो तो 1 है और यहाँ पे 2 थे, तो ये अनबैलेंस हो गई। और अनबैलेंस रिएक्शन जो होती है वो पढ़ी नहीं जाती हैं, उनको हमको सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। और इसी के ऊपर सबसे ज्यादा भर भर के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, इसी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के ऊपर। तो वो बैलेंसिंग कैसे करी जाती है वो मैं तुमको सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा, कंप्लीट सिखाऊंगा। बट उससे पहले तुमको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। जब तुम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जान जाओगे तब तुमको बैलेंसिंग करनी और आसानी हो जाएगी, तब तुम बता भी पाओगे कौन से टाइप की रिएक्शन है। इसलिए सबसे पहले तुमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैंने पूरा बता दिया कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। अब रही बात डेफिनेशंस की कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो वो भी हम लिखेंगे। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ समझा दिया। तो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या बताया, ऐसी इक्वेशन जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड, रिएक्टेंट के नंबर और प्रोडक्ट के नंबर, दोनों एलिमेंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं, वो होती है बैलेंस। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें किसी भी, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, किसी भी साइड का नंबर जो होगा वो अगर जो बराबर नहीं है, एक भी नंबर का अगर जो डिफरेंस आ रहा है, वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। और ऐसी इक्वेशन को स्केलेटल, एक ढांचा कहा जाता है। हिंदी में इसको ढांचे वाली या कंकाली रिएक्शन कहलाई जाती है हिंदी के अंदर। अगर जो हिंदी वाले पढ़ना है तो उनको बता दे रहा हूं, इसके इसलिए बताते हैं। ये केमिकल रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है आओ जानते हैं। तो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जितनी भी हमने पढ़ाई है वो आई होप तुमको समझ में आ गई होंगी। अब जो भी लैंग्वेज एग्जामिनर को पसंद है, जो तुमको पेपर में लिखनी है, जिसके बिना तुमको नंबर नहीं मिलेंगे, वो वाली लैंग्वेज भी तो लिखनी जरूरी है। इसलिए वो लैंग्वेज भी हम लिखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन होती है केमिकल इक्वेशन इन विच हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसके पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट के और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के जो भी बनता है, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इस साइड लिखा होता है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं वो इस साइड लिखे होते हैं। ये क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, तब उस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, वो एग्जांपल ये रखा, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। फिर अनबैलेंस में जस्ट इसका उल्टा, कि वो इक्वल नहीं होगा, एक भी अगर जो नंबर इक्वल नहीं है तो वो कौन सी होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, या उसी को स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटल बोल देते हैं। वो एक ढांचा होता है, सिर्फ और सिर्फ ढांचा होता है, वो एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती है। उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम पढ़ते भी नहीं है जब तक वो पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो जाती है। ये बात याद रखना। अब बात करते हैं जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन डेफिनेशन क्या हो, तो अ केमिकल इक्वेशन इन विच हैविंग अ अनइक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम, कितने भी अनइक्वल नंबर होने चाहिए एटम के, किसके, जो रिएक्टेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता था, हम बता रखे हैं कि जितने भी लेफ्ट साइड लिखे होते हैं और जितने भी राइट साइड लिखे होते हैं, जो लेफ्ट साइड लिखे होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो रिएक्टेंट होते हैं। जितने भी राइट साइड लिखे होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। जितने भी ये सारे प्रोडक्ट हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले बात करते हैं एलएचएस की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम है वो सारे पहले लिख लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे जडन था, एस था, एस था, ओ था, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। वही एटम इधर भी बन रहे थे, क्योंकि रिएक्शन के अंदर एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, कोई भी नया एटम इसमें ऐड नहीं होता है। वो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ रखा है, अगर जो नहीं पढ़ा तो देखो जाके। इसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जडन एस कितने हैं, ये भी 2 हैं, 2 हैं। ये एस है, 1 है, 1 है। ओ कितना है, 4 है, 4 है। इतनी चीजें, दोनों चीजें बराबर है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। वही चीज अगर इस वाले एग्जांपल में बात करें तो इसमें ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। इसमें जो कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, वो बीए है, सीएल है, एच है, एस है, ओ है। ये इनको सबके नाम जैसे मैंने इनके नाम बता देता हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक
एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब चीजों से नाम बताता रहा हूँ, ये तुम भी बता लोगे, बस ये चैप्टर पूरा पढ़ लो। इसके बाद जैसे ये बी है, देखो यहाँ पे बी है कितने 1 है, यहाँ पे कितना 1 है, बैलेंस है, मतलब ये ठीक है बैलेंस है। उसके बाद Cl देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 है, देखो Cl2 2 है, यहाँ पे Cl कितना सिर्फ 1 है, मतलब ये अनबैलेंस्ड है। अब ये अनबैलेंस है मतलब अनबैलेंस में आ गई, अब इसको बैलेंस कैसे करा जाएगा वो हम सिखाएंगे। उसके बाद H की बात करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अनबैलेंस है। यहाँ पे S1 है, ये 1 है, ये बैलेंस है। यहाँ पे O 4 है, यहाँ पे ये 4 है, तो बैलेंस है। अब लेकिन ये दो चीजें जो आ गई, मतलब हमने कहा था कोई भी एक भी नंबर अगर अनबैलेंस्ड है तो वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन में काउंट होगा, उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही बोलेंगे। तो ये वाली जो रिएक्शन थी वो अनबैलेंस्ड थी, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दोनों बैलेंस्ड नहीं है। ये हमारी थी केमिकल इक्वेशन की दो टाइप्स, जिसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप समझ में आया होगा। जिस किसी को भी लिखना है एग्जांपल के साथ वो नोट कर सकता है। इसके बाद हम जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि तुमने अगर जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली, चैप्टर का सबसे ज्यादा भाग तुम कंप्लीट कर चुके होगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भाग यही है कितने टाइप की रिएक्शंस हैं। 5 से 6 7 टाइप की तुमको केमिकल रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, वो सारी की सारी बताने जा रहा हूं विद डेफिनेशन विद एग्जांपल। और कौन कौन सा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, कौन सी डेफिनेशंस, कौन सी रिएक्शन जो है जो हर साल पेपर में आती ही आती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए तुमको क्या करना, अगर तुमने यहां तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सिर्फ फर्स्ट लेक्चर आया था, इस तरह आज सेकंड लेक्चर आया, इसी तरह सारे लेक्चर आते रहेंगे, डिटेल में आएगा। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद पूरी कंप्लीट इसके पीवाईक्यूज भी आएंगे, उसके बाद इसके डाउट सेशन भी आएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आएंगे, जिसको हम यही बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे। रिकॉर्डेड ही लेक्चर होगा लेकिन बहुत ही असरदार होगा। तो यहां तक तुमने लिख लिया है, जिसको नोट करना है नोट कर ले। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो सभी ने हेडिंग डाल ली होगी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस के अंदर हैं? तो टोटल 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस के अंदर हैं जो हमको पढ़नी है, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैंने लिख रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इनके सारे नाम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी की सारी जितने भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी टाइप की रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको आने वाले हर एक चैप्टर में इनका यूज होगा। और ये सारी रिएक्शन तुमको देखने को मिलेंगी जितने भी टाइप की मैंने रिएक्शन बता रखी है। जैसे कि सबसे पहले हम इनके नाम पढ़ते हैं, क्योंकि नाम ही से हम उसका सोल्यूशन जो होगा, नाम ही से उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और नाम ही से हमको पता भी चल रहा होगा कि क्या इसके अंदर होता है, क्या इसके अंदर हो सकता है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके नाम में घुस जाया करो। किसी भी टॉपिक के पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके नाम में घुस जाया करो, क्योंकि नाम में सब कुछ रखा होता है। तुम्हारा नाम क्या होगा, तुम्हारे नाम के अंदर तुम्हारे जितने भी गुण होंगे वो पता चल रहे होंगे। इसी तरह किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी रिएक्शन को, किसी भी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले उसके नाम में एंटर किया करो, उसके नाम में घुस जाया करो। उसको नाम को तोड़ मरोड़ के कुछ भी उसके अंदर से निकल आएगा। अगर उस पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा होता तो उसके नाम में घुस जाओगे, तब भी तुमको आ जाएगा क्या लिखना है, तुमको एक आइडिया लग जाएगा। बस तुमको उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड सेट होना चाहिए कि तुमको कैसे लिखना है और क्या लिखना है। तो ये तो रही ज्ञान की बात। लेकिन इसके अलावा बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारे सिलेबस के अंदर है। जैसे 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हो सकता है ना दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी जो स्क्रीन का ऑन है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम के ऊपर घुसेंगे, पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी होती है। दूसरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल वाले पेपर में ये वाली रिएक्शन आ चुकी, कॉम्बिनेशन वाली, और हो सकता है इस साल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाए। डिकम्पोजिशन के भी 3 पार्ट है। सबसे पहला डिकम्पोजिशन का पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के नाम से। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स रिएक्शन। इस साल पेपर में पक्का आ सकती है, लिख के ले लो। अगर जो मिलेगा तो क्वेश्चन एक ना एक, चाहे केमिकल रिएक्शन भी दे सकता है, डेफिनेशन भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बट रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भूल के कुछ भी भूल जाना, रिडॉक्स रिएक्शन मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिडॉक्स के दोनों क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों, एक ऑक्सीडेशन होता है एक रिडक्शन होता है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हो गए इसके रिएक्शन के नाम। अब होती क्या क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इनके बारे में क्या होता। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि नाम में घुस जाओ। तो नाम में घुसने का मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन, कभी पढ़ा है, कभी सुना है कंबाइन के बारे में? कंबाइन हो रही है 3-4 चीजें कंबाइन। कभी जैसे छुट्टी स्कूल होता है, स्कूल में देखा होगा, बारिश हो गई या फिर
बच्चे कम आए होते हैं तो कंबाइन क्लास बढ़ाया जाता है, मतलब ए सेक्शन बी सेक्शन सी जैसे होते हैं तो क्लास को कंबाइन कर दिया जाता है। तो कंबाइन हो रहे हैं मतलब दो लोग मिल रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसलिए यहाँ पे नाम रखा हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कौन से दो लोग जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे वो बताएंगे, कोई रिएक्शन के अंदर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, दो लोगों का, दो से ज्यादा लोगों का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, तो वो कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐड हो रहा है, इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसी के नाम से दूसरा नाम पता चल गया। अब पेपर में हो सकता है आ जाए व्हाट इज डिफाइन एडिशन रिएक्शन या व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, तुम कहे हो भैया एडिशन रिएक्शन तो हमने पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ रखी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के नाम से अगर जो ये आ गई तो कैसे करोगे, लिख नहीं पाओगे क्या, तो इसके बारे में जब डिटेल में बात करेंगे तो इसके सारे नाम, जितने भी नाम इसके होते हैं वो सारे बताएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बाद बात करते हैं डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होता, कभी कभी सुना है डिकम्पोज हो रहा है, हिस्ट्री में सुना होगा या फिर फॉसिल्स वगैरह, मतलब हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस के अंदर भी सुना होगा डिकम्पोज हो रहा है, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर तो जरूर सुना होगा ये डिकम्पोज हो रहा है, ये कोई चीज खराब होने लगती है, सड़ने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है, टूटने लगती है, तो ये डिकम्पोज। तो डिकम्पोज होना मतलब कहीं पे कोई भी चीज डिकम्पोज मतलब आपस में टूट रही है। देखो ऊपर वाली रिएक्शन में क्या कर रहा था, जुड़ रहा था, दो लोग आपस में जुड़ रहे थे, ठीक है, एक जोड़ा तैयार हो रहा था, उसको बोलते थे कॉम्बिनेशन। अब दो लोग जो जोड़े बने थे उसी को तोड़ना है, हमको ब्रेक करना है, उनका ब्रेकअप कराना है, ठीक, तो वो कौन सी रिएक्शन है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ब्रेकअप बस सुना नहीं, तुम्हारा पता नहीं दिमाग कहां चला गया, तो ब्रेकअप कराना है मतलब इन दोनों रिएक्शन को तोड़ देना है, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब तो कितने प्रकार से तोड़ सकते हो, लड़ाई झगड़ा करा के, कुछ भी करा के, कुछ दो लोग हैं उनको तोड़ दो, तुम्हारी दोस्ती होगी उसको तोड़ना चाहोगे तो जो तोड़ना चाहेगा वो लड़ाई झगड़ा कुछ भी कराएगा उसमें तोड़ेगा, कुछ फैक्टर ऐड करेगा, वो कैसे ऐड करेंगे, उन टाइप के टाइप्स में बन जाते हैं, वो सारी बात करेंगे। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 9 में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना या फिर कुछ चेंज करना, पोजीशन में चेंज करना, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे क्या मतलब होता है, यहाँ पे मतलब होता है डिस्प्लेस करना, कोई सब्सटेंस रखा हुआ उसको डिस्प्लेस करके दूसरी जगह रख दोगे, दूसरी जगह तीसरी जगह पर रख दोगे, ऐसा डिस्प्लेस करना, कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल उसको दो बार डिस्प्लेस कर दो, दो लोगों को अलग अलग डिस्प्लेस कर दो, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद रिडॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सारी रिएक्शन के हेडिंग जितनी है वो सारी लिख लो, सारी रिएक्शन के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। ये सारी रिएक्शन जब तक कंप्लीट हो जाएंगी तब तक कोई वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा, एंड तक देखेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और हाँ, आज के इस वीडियो से तुमको हो सकता है पेपर में 2 से 3 सवाल जरूर मिलेंगे, और जितने भी रिएक्शन मैं कराऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनके ऊपर जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज में जितने भी आ रखे हैं वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम पे कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा, तो वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इसी वीडियो के नीचे लगा दूंगा टेलीग्राम की, वहां पे जाके चेक कर सकते हो और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जैसे कि जो भी मैं डालूंगा उसको तुमको मिल जाए, जितने भी पीडीएफ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा वो सब कुछ सब टेलीग्राम पे तुमको मिल जाएगा। तो सारे हेडिंग लिख लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, डिटेल में बात करते हैं कॉम्बिनेशन होती क्या है, जितना भी नीचे लिखा हुआ वो सारे मिटा रहा हूं, बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है इनका दूसरा नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के नाम से अगर जो क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ के मत आना, वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, नाम के अलग अलग नाम से अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है बट आंसर सेम ही रहता है। कई चीजों का, सारी चीजें बताई जाएंगी तुमको, सारी चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि तुम पहली बार टेंथ दे रहे हो तो तुमको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये नहीं कि कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया था हमको, एडिशन तो पढ़ाया ही नहीं गया था, तो ये मत करके आना कि छोड़ के आएंगे। तो अब इसके अंदर लिख के क्या होगा, पेपर में क्या लिखोगे, पेपर के ओरिएंटेड ही, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड ही हमको लिखना है, क्योंकि जितना हम लिखोगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है और तुम लिख के आओगे पूरा एक पन्ने का तो मिलेगा तुमको 5 ही नंबर। अगर जो वो 2 नंबर का क्वेश्चन आया था उसमें भी तुम अगर जो 2 पन्ने के लिख दोगे तब भी मिलेगा 2 ही नंबर, उससे ज्यादा तुमको नहीं मिल जाएगा। इसलिए लिखा उतना ही जाता है जितना इंपॉर्टेंट होता है और जितना उसमें पूछा जा रहा है। अपनी जो गाथा, अपनी कहानी, अपनी जो स्टोरी होती है वो तुम किसी और को सुनाना एग्जामिनर नहीं सुनना चाहता है, एग्जामिनर वही चेक करता है और वही देखता है जितनी भी क्वेश्चन में चीजें पूछी जा रही हैं। इसलिए अपनी बकवास, अपना ज्ञान जो होगा वो थोड़ा बचा के रखना, वहां पे मत लिखना। पेपर में कैसे लिखा जाता है वो भी मैं तुमको लास्ट टाइम पे जरूर बताऊंगा, बट अभी जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में ध्यान देते हैं, उसको पढ़ना कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन एक्शन, तो इसमें मैंने बता रखा था, कॉम्बिनेशन एक्शन ऑलरेडी बता रखा था कि 2 चीजें कंबाइन हो रही होगी। अब 2 या 2 से ज्यादा चीजें भी कंबाइन हो सकती हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब 2 चीजें कंबाइन होती हैं तब एक नया सब्सटेंस बनता है, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन एक्शन। अब किसी ने पूछा क्या 2 लोगों से ज्यादा भी लोग कंबाइन हो सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, 2 से ज्यादा भी लोग कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा वो हमेशा 1 बनेगा, सिंगल बनेगा, क्योंकि 2 बनाओ कंबाइन करो, 4 लोग कंबाइन करो, 5 लोग कंबाइन करो, जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी रिएक्टेंट तुम कंबाइन करोगे, प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए वो रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे डेफिनेशन क्या लिखी है, अ सब्सटेंस इन विच 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा लोग कंबाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन के अंदर ही लिखा हुआ है 2 या 2 से ज्यादा लोग कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 लोग दिख रहे हैं,
ऑलरेडी 2 लोग देखे हैं और इसमें एक लोग कंबाइन हो गया, 3 लोग हो गए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग कंबाइन कर सकते हैं। इसके पहले एक लोग अलग है जो ए बी इक्वल टू ए बी, देखो एक नया सब्सटेंस बन गया ए बी, जिसमें 2 लोग कंबाइन किए थे, तो 2 लोग भी कंबाइन कर सकते हैं और 2 से ज्यादा लोग भी कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन बनेगा क्या, एक सिंगल सब्सटेंस ही बनेगा, एक सिंगल सब्सटेंस ही बनेगा, एक सिंगल आदमी बनेगा, जैसे तुम सिंगल हो इसी तरह एक सिंगल सब्सटेंस ही बनेगा, जैसे सिंगल आदमी तुम हो इसी तरह सिंगल सब्सटेंस बनेगा, चाहे जितने भी लोग कंबाइन कर जाए सिंगल सब्सटेंस ही बनेगा। अब अ सब्सटेंस इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, अ सिंगल सब्सटेंस, याद रखना, तो ये सिंगल सब्सटेंस बनेगा। ये रिएक्शन, इसको ऐसी रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, इसलिए सिंपल डेफिनेशन नहीं मिलेगी तुमको, कॉपी में नहीं मिलेगी, इसलिए नोट्स जरूर बना लेना। जितने भी बच्चे सिर्फ देख रहे हैं लेट के, उनके लिए पहले ही मैं बता दे रहा हूं, उनका कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर बैठ के देखते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। चाहे तुम यहां पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, चाहे तुम पेड सब्सक्रिप्शन लेके भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर जो तुम तकिया लगा के लेट के लेक्चर को देख रहे हो तो उससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा तुम पढ़ाई करना ही बंद कर दो, उस लेक्चर को देखना ही बंद कर दो। इससे सही तुम मूवी डाउनलोड करके कोई मूवी देख लो, उसमें तुमको मजा भी आएगा, हंसी भी आएगी, बट उस लेक्चर को सिर्फ और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके तुमको नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको तुमको याद करना पड़ेगा, उसको तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके तुम पेपर में कुछ लिख पाओगे। अगर जो तुम ये नहीं चीजें कर पा रहे हो तो फिर तुम लेक्चर को किसी भी सब्सक्रिप्शन, मैं यहां नहीं कर रहा हूं तो यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे, इसके अलावा भी तुम कहीं पढ़ रहे हो तो भी वहां पे ये करना बंद कर दो। लोग सोच भी रहे होंगे कि तुम पढ़ भी रहे हो, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 0। लास्ट में तुमसे सब यही पूछेंगे तुमने साल भर किया क्या था, तुम पढ़ तो डेली रहे थे। इसलिए याद रखना, जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं उसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी बनाकर नोट भी करो, नहीं तो मार भी पड़ेगी। अब याद रखना क्या बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब्सटेंस इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। अब ये तो मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे दी। केमिस्ट्री वाले एग्जांपल भी देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन भी बता देता हूं, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई। हो सकता है डायरेक्ट डेफिनेशन ना दे, ये भी हो सकता है पेपर के अंदर, हो सकता है डायरेक्ट डेफिनेशन ना दे, तुमको एग्जांपल्स दिए होंगे और तुमसे पूछ लेगा बताओ कौन सा टाइप की रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन बताइए, हो सकता है पेपर के अंदर एक भी टाइप की केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशंस और उससे एग्जांपल ना आए, बट जो सवाल आएगा वो सवाल क्या आएगा, सवाल आएगा हो सकता है 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन दे देगा, लिख देगा, और उसमें पूछ लेगा तुमको कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है, और इसमें तुम पक्का गलत करके आओगे, पक्का 110% गलत करके आओगे अगर तुमने अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो ये जो टाइप की रिएक्शन बताई है, इसके ये तो एग्जांपल हो गया, अगर जो आ गया तो लिख देना, बहुत अच्छी बात है, बट अगर जो एग्जांपल आ गया तब क्या करोगे। इसलिए एग्जांपल कैसे पहचानते हैं, जैसे यहाँ पे तो एग्जांपल में दो लिखा दूंगा, वो तुम याद कर लोगे, वही पेपर में नहीं आएगा, उसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन पहचानना आना चाहिए तुमको कौन सी टाइप की रिएक्शन है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, अगर तुमको सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2, मान लो हमने 2 गैस रखी हैं, एक H और Q, ये देखो 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, 4 लोग कंबाइन हो रहे हैं। ये मत बोलना कि 2 लोग कंबाइन हो रहे हैं, 4 लोग कंबाइन हो रहे हैं, 4 लोग, एलिमेंट एक ही सेम है बट 4 लोग कंबाइन हो रहे हैं, और 4 लोग कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, 2HCl, 2 कंपाउंड बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल कंपाउंड बना रहे हैं, किसके, HCl के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। अब तुम पहचानोगे कैसे, पहचानोगे तुम इससे, ये जो मैंने देख रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, यहाँ पे चाहे जितना नंबर लिखा हो, इसके नीचे चाहे जितना नंबर लिखा हो, यहाँ पे कितना भी नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा 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 एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा, यहाँ पे हमेशा सिंगल सब्सटेंस बनेगा। इसी टाइप की रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर जो इस दोनों को कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे बना नहीं, एक सिंगल सब्सटेंस नहीं बना हुआ, इसके आगे भी कुछ बन रखा है, मतलब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, मतलब वो एडिशन रिएक्शन नहीं है। अब तुम एग्जांपल तो ये लिख लोगे, डेफिनेशन आ जाएगी तब तुम ये लिख के आ जाओगे, अपने पास से भी एक दो एग्जांपल बुक में लिखे होंगे वो लिख लोगे, बट अगर जो पहचानने के आएगा तो कैसे पहचानोगे, पहचानने का तरीका यही है कि H2 और Cl2 और 2HCl, ये जैसे रिएक्शन है तो 2 लोग कंबाइन की एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा। जब भी सिंगल सब्सटेंस की बात होगी, मतलब सिंगल सब्सटेंस सिंगल लोगों की बात होगी, मतलब जो लास्ट में चाहे जितने लोग भी ट्राई कर ले, कुछ भी ट्राई कर ले, मिलाने की कुछ भी कोशिश कर ले, रहेगा हमेशा वो सिंगल ही, हमेशा याद रखना, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा सिंगल लेता है, ये सख्त लौंडा है। इसलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिंगल सब्सटेंस ही रहेगा, ये पहचानने का तरीका होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप तुमको समझ में आया होगा, जितना आसान तरीके से मैं तुमको बता सकता था वो मैंने ट्राई किया है, आई होप तुमको समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में घुस गई है तो लाइक जरूर कर दो। अब इसके कुछ और एग्जांपल की बात करें और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, तो अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ और जानते हैं, कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे पहचानने का तरीका भी आना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 टाइप की रिएक्शन लिख रखी है, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन लिख रखी है। अब तुमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, उसमें पूछ सकता है कि इसमें से बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है। अब अभी जाहिर सी बात है मैंने कौन से टाइप की रिएक्शन पढ़ाई है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई है, तो सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन दी होंगी, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन
वहां पे तुम सारी रिएक्शन पढ़ चुके होगे, तो मिक्स आएगा, तो मिक्स में आएगा तब तुम क्या करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पहचाने का तरीका क्या है, दो लोग मिल रहे होंगे, एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पे CaO प्लस H2O मिल रहा था, CaO प्लस H2O मिल रहा था, बना क्या, CaOH का होल ट्वाइस, ये बना सिंगल सब्सटेंस बना, दो लोग मिल रहे थे, सिंगल सब्सटेंस बना, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब एडिशन रिएक्शन, ठीक, ये वाली रिएक्शन है। इसके बाद ये वाली कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि दो एक तीन, ये तीन लोग मिले, बना क्या, एक सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे दो लोग मिले, बना क्या, सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे दो लोग मिले, बना क्या, सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे दो लोग बने, बना क्या, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बना, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने। और जब भी दो प्रोडक्ट बन जाएंगे मतलब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, वो कोई भी रिएक्शन हो हमको नहीं पता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में ही पढ़ा है हमने, तो ये वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, बाकी सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों नहीं है सर, पता नहीं हमको कौन सी रिएक्शन है, ये भी नहीं पता, क्योंकि हमको अभी पढ़ा नहीं है। हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, हमने सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें दो लोग मिलेंगे और सिंगल सब्सटेंस बनेगा, यहां बना, यहां बना, यहां बना, यहां बना, ये सारे सिंगल सब्सटेंस बने, मतलब ये सिंगल रिएक्शन है, सिंगल सब्सटेंस वाली रिएक्शन है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। बट ये यहाँ पे अगर यहां तक होता तब कॉम्बिनेशन होती, बट यहां पे ये सल्फर आ गया, मतलब पता नहीं कौन सी रिएक्शन है, हमको नहीं पता, हमने नहीं पढ़ा, अभी पढ़ाया नहीं गया तो पढ़ेंगे कैसे। तो इसलिए याद रखना, यहां पे हम नहीं लगा के आएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ना लिख के आएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ भी नहीं करके आएंगे। कौन सी रिएक्शन है बताएंगे बाद में, इसका भी एग्जांपल होगा, कौन सी रिएक्शन है बताएंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये भी कर लोगे, कौन सी टाइप की रिएक्शन है इसको भी पहचान लोगे। बट अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रही है, तो वो दिमाग में घुस गया, ब्रेन में घुस गया कि नहीं घुस गया, इतना कमेंट में जरूर बता दो, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला दिमाग जो कॉन्सेप्ट था वो चमका ही नहीं चमका, अगर चमक गया तो कमेंट में जरूर बताना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फंडा चमका कि नहीं चमका। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप सबको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सबसे सेकंड खतरनाक रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है, इसको डिकम्पोज करने में ही हमारी हालत खराब होने वाली है, मतलब इसको तोड़ने में ही हमको हालत खराब होने वाली है, क्योंकि मिलाना लोगों को जितना कठिन है, देखो मिलाने की कितनी कोशिश करी, सिंगल ही रहा, वो सिंगल ही रहा, बना सिंगल बन गया, बना सिंगल बन गया, लेकिन अब ये जो सिंगल बना इसको तोड़ना भी मुश्किल है। तो हेडिंग डालो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो हेडिंग डाली सभी ने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम था एडिशन रिएक्शन, ऐड हो रही थी चीजें, इसी तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम होता है डिसोसिएशन रिएक्शन, मतलब डिसोसिएट हो रही है चीजें, इसलिए डिसोसिएशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं तुमको दो टाइप की रिएक्शन और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका यहाँ पे यूज भी होगा। अब वो कौन सी होती है, तो तुम्हें नाम सुना होगा दो टाइप की रिएक्शन का, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इनका नाम तुमने जरूर सुना होगा, हर रिएक्शन के आगे या हर रिएक्शन के पीछे, हर दूसरी तीसरी रिएक्शन के आगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बता देते हैं, ये वाली एंडोथर्मिक होती है, ये वाली एक्सोथर्मिक होती है, हर रिएक्शन एंडोथर्मिक, हर रिएक्शन एक्सोथर्मिक, ये है क्या बवाल, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है क्या। तो देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक उसके नाम में घुस जाओ, मैंने क्या कहा था, उसके नाम में घुस जाया जाता है जिसके बारे में तुमको लिखना है या जानना है। अब तुम इसमें क्या जान रहे हो, इसमें तुम थर्मिक सबसे थोड़ा बहुत जान रहे होगे, ये थर्मामीटर होता है, और थर्मामीटर क्या नापता है, थर्मामीटर नापता है हीट, मतलब कहीं ना कहीं हीट के रिलेटेड बातें होंगी यहाँ पे। तो हीट, थर्मिक का मतलब होता है हीट, हीट या हीट क्या है, हीट एक फॉर्म की एनर्जी है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम पढ़ते आए हैं क्लास 8 से, क्लास 6 से, क्लास 7 से, क्लास 7 सबसे पढ़ते आने की, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट की बात करें या एनर्जी की बात करें, अब जो आगे का शब्द है कि एक्सो और अब जो आगे का शब्द है एक्सो और एंडो, तो देखो एंडो और एक्सो में जो फर्क होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, तो एक्सो जहां कहीं पे भी एक्सो लगा हो और जहां कहीं पे भी एंडो लगा हो, एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर मतलब वहां पे हीट जो होगी वो तुमको देनी पड़ेगी, यहाँ पे हीट या एनर्जी तो होगी, या भी एनर्जी, हीट कह लो या एनर्जी कह लो, ये क्या करनी पड़ेगी तुमको, ऐड करनी पड़ेगी या तुमको सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, मतलब उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए तुमको हीट या एनर्जी देनी पड़ी है, अपने पास से तुमको खर्चा करना पड़ा है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें तुमको हीट देनी नहीं पड़ती, उसमें हीट क्या होती है, अपने आप रिलीज होती है, जो हीट होगी या जो एनर्जी होती है वो होती है रिलीज। तो ऐसी रिएक्ट तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शन
इन विच हीट इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज, जहां पे रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले वहां की जिसकी जितनी भी उसकी गर्मी होगी, जितनी भी उसका हीट होगा, वो सब रिलीज हो जाएगा, वो निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चमक गया होगा कि एंडोथर्मिक क्या बताया, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको कंप्लीट कराने के लिए उनको हीट देनी पड़ेगी। एंडो का मतलब देना पड़ेगा, अंदर अंदर उसके डालना पड़ेगा, हीट उसको देनी पड़ेगी। एक्सोथर्मिक का बताया, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होगी उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैंने यहाँ पे तुमको इस चीज के बारे में क्यों बताया, क्योंकि डिसोसिएशन में हमको तोड़ना है। अब तोड़ने के लिए हमको अपने अंदर से कुछ भी चीजें फैक्टर देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि तोड़ने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। दो लोगों को अलग करने के लिए, दो लोगों की दोस्ती तोड़ने के लिए, तुम्हारे दोस्त के बीच में लड़ाई करने के लिए, किसी तीसरे को अगर जो होगा तो बहुत ही ज्यादा कुछ उसमें तिकड़म करेगा, तब जाके तुम्हारी दोस्ती टूट पाएगी। और दोस्ती इतनी आसानी से तो वैसे भी नहीं टूटती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो पापड़ हम इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की मदद से ही तोड़ेंगे, मतलब उसके अंदर कुछ तिकड़म लगाएंगे। वो तिकड़म कौन से होगा, वो तिकड़म के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। तो डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन के नाम क्लियर है कि वो चीजें टूट रही होंगी। जैसे मैंने अभी बना रखा था, कोई भी सब्सटेंस बना रखा था। डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। डिकम्पोजिशन में मैंने बताया था कि ए बी सी ये तीन सब्सटेंस के। अब इन तीनों सब्सटेंस का हमको क्या करना है, हमको करना है डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन। क्या बताया, इन तीन सब्सटेंस का हमको डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन करना है, जिससे कि जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, हो सकता है ए सी बन जाए प्लस बी बन जाए, या हो सकता है ए बी बन जाए प्लस सी बन जाए, या हो सकता है बी सी बन जाए प्लस ए बन जाए। कुछ भी बन सकता है, कैसे भी अलग हो सकते हैं, बट अलग होंगे ही होंगे, आपस में एक साथ नहीं रहेंगे, अलग होंगे। हो सकता है तीनों अलग हो जाए, ए अलग, बी अलग, सी अलग, ये तीनों अलग हो गए। बट ये सिंगल प्रोडक्ट जो था वो ब्रेक करके, टूट पाट के एक अलग सब्सटेंस बनाएगा, अलग तीन कंपाउंड बनाएगा ब्रेक करके, उसको बोलेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। याद रखना डिसोसिएशन रिएक्शन होती क्या है। अब इसकी डेफिनेशन की बात रही वो, और इससे एग्जांपल बात रही वो, तो डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। अब देखो, अभी बज रहा है रात के 12, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम यहीं तक रख रहे हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिसोसिएशन के बाद की जितने भी रिएक्शंस है वो सारे डिटेल में पढ़ेंगे हम, कब, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो जितने भी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करेंगे लास्ट तक, वो इस कमेंट में बने रहें, और वो इसको शिद्दत से फॉलो करें। यकीन के साथ कहना हूं, साइंस के अंदर 100 बेटा 100 मार्क्स नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब के ऊपर। अब बात करते हैं इसके अलावा, तुमको जितने भी नोट्स, पीडीएफ, जितने भी आज चीजें पढ़ाई, उन सबके क्वेश्चन, उन सबके पीडीएफ के फॉर्म में ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करता रहूंगा, टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूंगा, इसलिए टेलीग्राम पे बहुत जरूरी है, उसको जाके ज्वाइन करो। उसके अलावा तुम किसी को भी, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे 9th क्लास के हो, चाहे 10th क्लास के हो, चाहे 11th क्लास के हो, चाहे 12th क्लास में, किसी भी क्लास के हो, तुमको किसी भी तरीके का 9 से रिलेटेड 12th के जितने भी बच्चे, किसी भी तरीके का डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो कि कैसे कंप्लीट करें, अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की, किसी भी तरीके का, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, कैसा भी तुम्हारा डाउट हो, तुम ये इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है, यहां पे जाके फॉलो कर दोगे। एक सिर्फ मैसेज कर देना कि तुम्हारा डाउट क्या है, तुम्हारा रिप्लाई मैं करूंगा और तुमको सोल्यूशन भी दूंगा, एकदम जेन्युइन, कोई भी पैसा नहीं ले जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्री होगा। सिर्फ और सिर्फ तुमको बात करनी है, मैसेज करना है। सारे के सारे डाउट एकेडमिक्स रिलेटेड तो सारी क्लियर किए जाएंगे। अगर जो बकवास का डाउट नहीं होगा तो उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। बस तुमको यहीं पे मैसेज कर देना है, रिप्लाई करने के लिए मैं बैठा हूं। तुमको इतना ही काम करना है। कोई भी हो, कोई भी वीडियो देख रहा हो, कहीं से भी कुछ भी, भले यहां ना पढ़ रहा हो, किसी भी से पढ़ रहा हो, कोई भी तुमको पढ़ा रहा हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से तुम पढ़ रहे हो, मैसेज करोगे, रिप्लाई जरूर मिलेगा। बस मैसेज करना है, तुमको इतना ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप तुमको ये सेकंड लेक्चर समझ में आया होगा। फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें, पहले फर्स्ट लेक्चर देख लो, सेकंड लेक्चर देख लो, नोट्स बनाते रहो। 20 से 30 मिनट के अंदर तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। इसलिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूं, और अभी इतना बड़ा सेटअप भी नहीं है कि मैं तुमको पूरा 1 घंटे का वन शॉट बना के दे दूं, और उसमें मजा भी नहीं आएगा। तुमको भी बच्चे ऐसे हैं जिनको इस सीरीज के बारे में नहीं पता है, उसको तुम बताओ, और तुम्हारी ही हेल्प की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी हेल्प के बिना ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए तुम्हारी हेल्प की सबसे ज्यादा नीड है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।